Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel and welcome to another vlog. I hope आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अ डे इन माई लाइफ। वैसे तो कोई ख़ास हैपनिंग सा डे नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा और सादा मुदा सा दिन होता है मेरा, और जिसमें बस कुछ सिंपल सी एक दो चीज़ें होती हैं। और वैसे भी आजकल रमज़ान है तो ऐसा कोई ख़ास एक्टिविटी भी नहीं होती है। सुबह उठ के सारे घर के ब्लाइंड्स ओपन करती हूँ, बहुत फ्रेशनेस का एहसास होता है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बस जो सिंपल सब स्किन केयर, एक नॉर्मल सब जिस तरह मुँह धोते हैं, दांत साफ़ करते हैं, सेम वही रूटीन है मेरी। कोई ख़ास फ़ेस वॉश भी नहीं यूज़ करती, कोई स्पेसिफ़िक नहीं है। जो भी मुझे उस टाइम पे अच्छा लग रहा होता है मैं वो ले लेती हूँ। और दांत साफ़ करने की मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगी कि जब आप दांत साफ़ करें तो उसके फ़ौरन बाद माउथ वॉश ना किया करें। 1 से 2 मिनट का मार्जिन रखें ताकि जो टूथपेस्ट है ना, जो उसका फ़ंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफ़ॉर्म किया करे। जब हम फ़ौरन माउथ वॉश कर लेते हैं तो माउथ वॉश क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है और जो टूथपेस्ट का काम होता है कि वो आपके दांतों को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है। तो जैसे ही आप माउथ वॉश करेंगे ना तो वो लेयर साथ ही उतर जाएगी और वो रिमूव कर देता है माउथ वॉश। तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखा करें। दांत साफ़ करके पहले मुंह वॉश कर लें उतनी देर में, ताकि आप जो टूथपेस्ट है वो अपना काम कर लें और फिर आप माउथ वॉश कर लें। यहाँ पे मैंने न्यूट्रोजेना का फ़ेस वॉश यूज़ किया है और उसके बाद डैब डैब करके साफ़ कर लें। आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं अगर क्लीन टॉवल नहीं है। यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल यूज़ करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने माउथ वॉश नहीं यूज़ किया अभी तक, तो मैं पहले अब माउथ वॉश करूँगी और उसके बाद एलोवेरा जेल लगाऊँगी। एलोवेरा जेल मैं रेगुलरली नहीं लगाती, जब भी मुझे लगता है कि मेरी स्किन डल हो रही है या मुझे हल्के पड़े हैं, क्योंकि आजकल रूटीन आपको पता है सबकी ही ख़राब हुई होती है। देर तक जागना और फिर मतलब रात की जो नींद है ना, अगर वो पूरी ना हो तो आपकी आँखों में हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही होता है और मेरी आँखें इस तरह स्वेल हो जाती हैं। तो लिप बाम है, ये ख़त्म होने वाली है। मेरी बहन ने मेरे लिए भिजवाई थी ये पाकिस्तान से, काफ़ी अच्छी है। और ये जो मॉइस्चराइज़र है ओले का, ये बहुत अच्छा है। इसमें SPF भी है, SPF 30 है आई गेस, और ये मुझे बहुत पसंद है। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी तो ओले का एक लोशन मिलता होता था ब्लैक एंड वाइट कलर का, तो वो भी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद था, मैं वही लगा के जाती होती थी। तो ये देखें कितना अच्छा एक ग्लो सा आ जाता है मुँह पे। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, मैं भी चेंज करती रहती हूँ। इससे पहले मैं निविया का भी यूज़ करती रहती हूँ। बाज़ दफ़ा मेरी मतलब स्किन की नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। अगर ज़्यादा ड्राई फ़ील कर रही हूँ तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ। और अपने साथ साथ अपने बच्चों के अंदर भी ये हैबिट्स इनकलकेट किया करें कि वो डेली उठ के उनको, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, 1 साल का बच्चा हो, उसको आप इन रूटीन पे आदी कर दें तो वो उन चीज़ों को अपने अंदर जो है ना इनकलकेट कर लेते हैं और उनकी हैबिट बन जाती है। तो मुझे याद है जब है ना 1 साल की हुई थी तो उस टाइम पे हार्डली है ना कि 2 या 3 दांत थे। तो जब हमारा डॉक्टर चेकअप था तो उन डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं है ना कि दांत साफ़ करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि अभी तो सिर्फ 2 दांत हैं, 2-3 दांत हैं, इनको मैं क्या साफ़ करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि वो प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग है, प्रॉपर मील्स लेती है, हर चीज़ खाती है, तो उसके लिए ये हाइजीन ज़रूरी है और ये हैबिट्स अगर मैं अभी से डेवलप नहीं करूँगी तो आगे जाके भी नहीं होंगी। तो मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने नेक्स्ट डे से ही कोशिश कर दी। एना ने मुझे बहुत तंग किया था, हर बच्चा तंग करता है कोई भी नई हैबिट अडॉप्ट करने में, लेकिन आपने क्या करना है कि रोज़ कोशिश करनी है। मैं रोज़ उसको ना एटलीस्ट टच करवा देती थी कि उसके दांतों के साथ टच हो जाए स्टार्ट में। एक लास्ट बार और मैं 2 टूथब्रश लेके आई थी, एक मैं उसके हाथ में पकड़ाती थी और एक से मैं उसको टूथब्रश करवाती थी। और मैं अक्सर उसके सामने ख़ुद भी करती होती थी टूथब्रश, ताकि उसको पता चले कि ये कोई अनहोनी सी चीज़ नहीं है, इट्स नॉर्मल, सब दांत साफ़ करते हैं। और अब वो देखें माशाल्लाह से उसको पता होता है कि सुबह उठते के साथ उसने वॉशरूम जाना है, मुंह वॉश करना है, टीथ ब्रश कराने हैं, शावर लेना है। शावर मैं उसको ऑल्टरनेट डेज़ पे करवाती हूँ। और कुछ दिन होते हैं जब वो तंग करती है अभी भी टीथ ब्रश करवाने में, क्योंकि जब उसका कोई नया दांत आ रहा होता है तो बच्चों को बहुत पेन होती है गम्स में और वो नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ उसको टच करे। तो उस दिन भी होता है कि मैं उसको बस वो हैबिट नहीं ख़त्म होने देती, बहुत ज़्यादा नहीं करती लेकिन हल्का सा ही सही, लेकिन मैं उसको
करवाती ज़रूर हूँ। तो इस तरह उसको पता होता है कि मैंने डेली बेसिस पे करना है। इसके बाद बस मैंने ऐना को चेंज कराया था क्योंकि मैंने उसे रात को शावर करवा दिया था और रूम सेट किया। देखें कितना फ़्रेश फ़ील होता है जब आपका रूम साफ़ होता है, ब्लाइंड्स ओपन होते हैं, सनलाइट आ रही होती है। इसके बाद जो मैं चीज़ आपको दिखाऊंगी ना वो एक रियलिटी चेक है, क्योंकि हर साफ़ सुथरी और सिमटी हुई चीज़ के पीछे जो है ना वो एक बिखरी हुई चीज़ें भी होती हैं, तो उनको समेटना पड़ता है। तो हुआ ये कि मैं इतना थक गई थी कि मैंने बर्तन वॉश नहीं किए, कोई चीज़ नहीं समेटी और बस मैं जाके सो गई, क्योंकि बहुत दिनों से वो प्रॉपर नींद नहीं हो रही थी। तो जब मैं सुबह उठी तो किचन का जो हाल था वो देख के मेरा बहुत ही जो है ना वो सारा जो एनर्जी लेवल था वो डाउन हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस सब को क्लियर करूँगी ताकि ना वो जो एक एनर्जी और घर में जो एक सुकून है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो बस इतने बर्तन नहीं थे, लेकिन वो पड़े इस तरह हुए थे कि बहुत ही बुरा हाल हुआ था। और ये ऐना ने सारा ड्रॉर खाली करके सारे स्पून्स नीचे वाले ड्रॉर में रख दिए और सारे शॉपर्स खोल के उसने अजीब से फैला दिए, न्यूज़पेपर्स जो जो कुछ उसको मिला उसने उस ड्रॉर में डाल दिया। और यहाँ पे ऐना की मैं एक और नेचर आपको बताऊँ कि उसको पता नहीं क्या शौक़ है कि टेबल के ऊपर शूज़ रख देती है वो, और अगर कोई चीज़ टेबल पे पड़ी है तो वो उसे उठा लेती है और शूज़ टेबल के ऊपर रख देती है। और जितनी चीज़ें उसको मिली थी ना उसने जगह जगह तरीके के साथ सजा के पूरे लिविंग रूम में रख दी थी। और बस उसके बाद मैंने फिर किचन क्लियर किया और ये देखें आप कितना सुकून और फ्रेश सा फ़ील होगा। आई होप आप लोगों को भी देख के लग रहा होगा, बट मुझे उस वक़्त बहुत सुकून आ रहा था इस सब को देख के कि हर चीज़ सिमटी हुई थी, साफ़ सुथरी। यहाँ पे ऐना जब मैं वापस मुड़ी साफ़ करके तो ऐना इतने मज़े से बैठी हुई थी। ये कैप उसको उसके डैडी ने पहनाई थी और उसने इसको हिलाया भी नहीं। यहीं पे अगर मैं इसके सर पे कोई पिन या पोनी लगा दूँ ना तो वो अगले ही सेकंड में हाथ में होती है। तो ये उसने सारे कुशन्स एक जगह जमा करके रखे हैं और वो पता नहीं माशाल्लाह कहाँ पे गुम है। इसके बाद हमने बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि हम जाने से पहले जो है ना खाना बना के जाऊँ ताकि मुझे वापस आके मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे निहारी मैं बना रही हूँ और निहारी बस ऑलमोस्ट रखी हुई है, गोश्त गलने वाला है। प्याज का तड़का इसको लगाना था वो किया, गोश्त वगैरह गल गया था, तो अभी ये डाल के हम इसको ढक देंगे 15 मिनट्स के लिए मज़ीद, ताकि ना वो एक अच्छी सी शेप में आ जाए। खैर ये अभी हम इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट्स के लिए और ये तैयार हो जाएगी। ये देखें जी तैयार हो गई है। क्योंकि ये वॉइस ओवर मैंने नेक्स्ट डे किया था, तो जब मैंने डिश आउट किया था तो मैंने उसका भी क्लिप ले लिया था। इसके बाद बस फिर हम जल्दी से बाहर गए थे, हमने कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी और वैसे भी यहाँ पे घर इस तरह के होते हैं ना कि बिल्कुल बंद होते हैं, तो आपको बाहर जाके फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप बहुत डिप्रेस फील करना शुरू हो जाते हो। एंड इट्स कॉमन। ऐना के लिए मैंने ये छोटा सा टॉय लिया था, ये बहुत क्रिएटिव सा था। इसमें आप कलर्स भी लर्न कर सकते हो, काउंटिंग्स भी कर सकते हो। और ये आपको बलून्स जो नज़र आ रहे हैं ना, ये फिनिश एक कल्चरल डे होता है इनका, इसको वापू बोलते हैं, जो 30 अप्रैल और 1 मई को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें ये सब इस तरह के बलून्स जो है ना वो परचेज़ करते हैं और एक स्पेसिफ़िक किस्म का ड्रिंक होता है वो ही ये लोग बनाते हैं और पीते हैं। और उस दिन जो है ना ये सब बहुत खुश होते हैं और हर चीज़ बंद होती है, तो ये सब उसकी तैयारियों के लिए बाहर निकले हुए थे और सब इतने खुश थे कि इनका वापू डे आ रहा है। और मौसम बहुत अच्छा था, हमने भी बहुत इन्जॉय किया, बाहर जाके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो ये था जी मेरी ज़िंदगी का एक दिन जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
है।